हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद मेरे एक्सरसाइज 3.1 भी मैंने फिनिश कर दी। आज मैंने एक्सरसाइज 3.2 करनी है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको मेरे कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो देखती है ना, तो उससे पहले आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें मैंने पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस किया होता अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था कार्टेशियन प्लेन की बारे में, जिसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं और उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आज जो है इसकी एक्सरसाइज 3.2 करनी है हमने, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये एक्सरसाइज हमारी? फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दैट ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कार्टेशियन प्लेन इन एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहे हैं कि ये ऐसे होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मतलब बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है इसमें और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, तो कौन सी है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन? एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस। तो आपका आंसर इसमें यही आएगा। हम लिखेंगे द नेम of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any Cartesian plane, any point in the Cartesian plane, in the Cartesian plane are x-axis, horizontal कौन सी होती है? x-axis, ठीक है, and y-axis respectively, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। देखो, इन दो लाइंस की वजह से हमारे चार पार्ट बनते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। सो इन सारे पार्ट को क्या हम लोग कहते हैं? हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहेंगे क्वाड्रेंट। तो उसने यही पूछा है कि हर एक पार्ट का नाम क्या होता है, तो आप लिखोगे द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन इज क्वाड्रेंट। द नेम ऑफ each part of the plane formed by these two lines is quadrant। उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। आपने उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पे दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग ओरिजिन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect is origin। तो कहेंगे हम लोग origin। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 3 पार्ट पूछे थे रिलेटेड टू कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके साथ इस आपको ग्राफ दिया उसने, और ग्राफ में कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं जो आपने इसमें ढूंढने और उसके पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सो पहला क्या है, उसने बोला सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी।
बी के कोऑर्डिनेट आपने ढूंढने हैं, ये हमारा बी है भाई, देखो ध्यान से, ये बी है ना। अब मुझे पता है कि पहला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो होता है एक्स एक्सिस का, और दूसरा जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है। तो एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, ये है एक्स एक्सिस का पॉइंट -5 और वाई एक्सिस का पॉइंट 2। ठीक है, इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, -5 और 2। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखना है -5, 2। Okay, the coordinate of B is -5 और 2। दूसरा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब C पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, C पॉइंट है ये, एक्स एक्सिस कहाँ पे है ये, और वाई एक्सिस कहाँ पे है ये। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा 5 और वाई एक्सिस का -5। क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस का पॉइंट ये 5 आ गया और वाई एक्सिस का -5 आ गया। तो क्या बन रहा है हमारे पास, हम लोग लिखेंगे 5, -5, 5, -5, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is 5, -5। क्लियर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3 और -5 से कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देखो -3 किसका था, एक्स एक्सिस का, और -5 था वाई एक्सिस का। ठीक है, -3, -5 यानी एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में पहले ढूंढना पड़ेगा, ये रही लाइन, और ये जाएगी -5 यानी बाई एक्सिस के -5 तक, ये रही लाइन। ये दोनों पॉइंट बना रहे हैं ई। तो कौन सा पॉइंट बन रहा है हमारा, हमारा पॉइंट बन रहा है ई। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मेरा आ जाएगा ई। क्लियर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 इज ई। क्लियर, अब फोर्थ पार्ट है आपका, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 यानी 2 आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, -4 आ जाएगा वाई एक्सिस का। ये पॉजिटिव का, ये इस तरफ -y है, -4 ये तो ये पॉइंट बन गया हमारा जी। कौन सा पॉइंट बन गया, जी। तो हम लोग लिखेंगे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 और -4 इज जी। क्या कोई डाउट नहीं, एब्सेका ऑफ द पॉइंट डी। देखो एब्सेका क्या होता है, मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था एब्सेका और ऑर्डिनेट के बारे में। एब्सेका और ऑर्डिनेट के बारे में क्या बताया था कि एब्सेका क्या होता है हमारा, एब्सेका होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा एब्सेका और पॉइंट डी ढूंढना है हमने। तो डी पॉइंट है कहाँ भाई, डी पॉइंट है ये, इसका एक्स एक्सिस क्या है 6। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मेरा आ जाएगा द एब्सेका ऑफ पॉइंट डी इज 6। उसी तरह से ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच ये रहा, ऑर्डिनेट हमारा होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है ये, बी पे। ठीक है, सो ये आ जाएगा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज 3, सॉरी -3। ठीक है, तो ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल कहाँ है, ये रहा एल। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें ये ट्विस्ट है कि ये वाई एक्सिस पे ही पॉइंट बना है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन पे बना ही नहीं है, ये वाई एक्सिस पे ही पॉइंट बना है। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, जो भी पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे ही बनता है, तो जिस एक्सिस पे वो बनता है उसका पॉइंट होता है, दूसरे का 0 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है, तो वाई हमारा 5 होगा और जो एक्स एक्स होगा वो हमारा होगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब मुझे उसने एल के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए बता बोलने के लिए बोला है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज 0,5। ठीक है, 0,5। उसी तरह से द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये देखो, ये भी एक्स एक्सिस पे बना है, पर कौन सी एक्स एक्सिस पे बना है, ये बना है हमारी एक्सिस एक्स पे। ये भी एक्सिस पे बना है लेकिन एक्स एक्सिस पे बना है। दैट मीन्स कि हमारा x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3 और y का आ जाएगा 0। ठीक है, y का आ जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m इज क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा -3,0। ये थे आपके पार्ट सेकंड क्वेश्चन के। ओके गाइस, सो गाइस ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आज हो गया फिनिश। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक डाउट सेशन ले लूंगी।
Please guys do like and subscribe to our channel. It will really motivate me. ओके एक और बात, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म, जो है कहाँ पे, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपके नए चैप्टर को लेके. टिल देन बाय एंड टेक केयर.